गाइस वेलकम टू माय चैनल। समय टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय के एनर्जी क्या है आपके पर्सन की। लीजिए, कार्ड स्टार्ट करने से पहले मुझे आज सडन ही साइलेंस की एनर्जी शो हो रही है। और वैसे तो मैं इस कार्ड को इग्नोर कर देती हूँ कि आमतौर पर कार्ड उठाती हूँ तो मैं इग्नोर कर देती हूँ, ऑलवेज इग्नोर ही करती हूँ। बट आज ये एनर्जी ना मेरे से इग्नोर नहीं की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कार्ड मुझे कह रहा है, मुझे बोल रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बीच में साइलेंस कम्युनिकेशन है, या आपके पार्टनर बिल्कुल एकदम चुप हो गए हैं। मतलब चुप से मतलब उनकी साइड से कोई रिस्पॉन्स आपको शायद नहीं आ रहा होगा। मे बी हो सकता है कि इसलिए भी एंजल मुझे ये कार्ड जो है वो शो करा रहे हों, दिखा रहे हों। क्योंकि जब भी कार्ड को लेते हैं ना, पहले से ही एंजल जो है वो संदेश देना स्टार्ट कर देते हैं हमेशा से। तो आज यही संदेश मिला है, तो अभी देखेंगे, फिर ले लेती हूँ मैं इस कार्ड को और थोड़ा डिफ़ाइन भी करूँगी। लेकिन इससे पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर देती हूँ, कार्ड भी सफल कर लेती हूँ। तो जनरल है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, एंड जनरल है तो आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है एंड टाइमलेस है। तो एंड दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी रीडिंग करूँ, क्योंकि दिन में मैं कई बार टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, शॉर्ट्स भी डालती हूँ और डिटेल्स रीडिंग भी करती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी देर में आपको बताती रहती हूँ कि आपके पर्सन की इस समय की क्या एनर्जीज़ है, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, अब वो किससे बात कर रहे हैं, अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, करीब से जानना चाहते हैं, तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा। क्योंकि बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का मिल जाएगा। जैसे ही मैं रीडिंग करूँगी मैं तुरंत अपलोड करूँगी, विद इन अ सेकेंड आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि हाँ भाई मैम ने रीडिंग अपलोड कर दी है और आप देख लीजिएगा। तो चलिए, सारी बातें हो गई हैं और अब आते हैं इस साइलेंस के कार्ड पर कि भाई ये क्यों आया है मेरे सामने, क्या कहना चाहते हैं अंजल ये कार्ड को देकर। ओके, मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर लेती हूँ, क्योंकि इसके पीछे साइलेंस तो दिख रहा है, बट इसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा चिंतन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग, लगाव और दूसरे का पूरा मतलब पूरा बर्डन समेटे हुए ये कार्ड लग रहा है। भाई जो भी है ये पर्सन, आई डोंट नो डियर, बहुत सारे लोग गाइस, बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे होंगे, बट न जाने क्यों मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन की, ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जीज़ को पकड़कर हाथ में टैरो कार्ड को लेकर कि ये आज आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं। आज ये इतना ज़्यादा दुखी हैं, इतना ज़्यादा परेशान हैं। साइलेंस है ना, कहते हैं ना कि तभी साइलेंस नहीं रहना चाहिए। आप कुछ भी बोलो, आप बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आपकी क्या एनर्जी है। अब टैरो कार्ड है तो पता भी चल जाता है कि भाई क्या एनर्जीज़ है। तो यहाँ पर साइलेंस है ना, ये तो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं आपसे, अब बात नहीं कहना भी हो सकता है, कहना ही नहीं चाहते हो। लेकिन इनके पीछे का जो दर्द मुझे दिख रहा है, जो फीलिंग्स मुझे दिख रही है, वो ऐसी दिख रही है कि मुझे तुम माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेल या फीमेल कोई भी पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन हार्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस, और ऐसा लग रहा है जैसे किसी का बहुत बर्डन है, बहुत प्रेशर है। जिस बर्डन और जिस प्रेशर में रह कर ना, ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने दुख को, अपने दर्द को नहीं बोल पा रहे हैं और एकदम साइलेंस होकर रह गए हैं। मतलब कहते हैं ना कि समटाइम्स पता चल जाता है ना कि अगर इंसान चुप है तो ज़रूरी नहीं है कि वो, अगर चुप है तो वो इसीलिए चुप है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहता है। हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ ऐसा बर्डन हो, कुछ प्रेशर हो, जिसकी वजह से वो उसने ये दूरियां बना रखी हैं। तो
थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। जितना मैं डीपली रीड कर सकती थी ना, मैंने इस कार्ड को उतना डीपली रीड किया है। और अभी भी इस कार्ड में जो इमोशंस मेरे को फ़ील हो रहे हैं ना, उनको वर्ड शब्दों में नहीं बता सकते हैं। आज आप में से जिसकी भी एनर्जी होगी ना, आप समझ जाओगे इस कार्ड को कि हाँ, आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन इस समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एकदम उनको तोड़ रही हैं, डिप्रेस्ड हो रहे हैं, दूरियां भी नहीं चाहते हैं, ये दूर नहीं होना चाहते हैं। ये पार्टनर आपके मेल फीमेल मैरिज पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ कोई फ्रेंडशिप का रिश्ता हो सकता है, लव रिलेशनशिप का पार्टनर हो सकता है। आप लोग अलग अलग जगह पर मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो, लेकिन इनकी खामोशी, इनकी साइलेंस एनर्जीज़ आज मुझे भी बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये जो पर्सन है ना, ये आपसे दूर होकर खुश नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और अब मैं थोड़ा डिफ़ाइन कर लूँ ताकि मतलब चीज़ें क्लियर हों, मुझे क्लियर हो तो मैं आपको क्लियर करूँ, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इस कार्ड को आज डिफ़ाइन करूँगी मैं पहले, तभी आज और रीडिंग करूँगी। क्यों आया है ये कार्ड? ओके, टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है भाई। बहुत खूबसूरत कार्ड यहाँ तो दिख रहा है। मतलब क्या, बहुत बदलाव। यस, डेफिनेटली बदलाव दिख रहा है मुझे। हाँ, मैंने बिल्कुल सही इसका मतलब इस चीज़ को मैंने समझा, क्योंकि एनर्जीज मुझे जो वाइब्रेट हो रही ना, मतलब साइलेंस है ये। और समटाइम्स होता है ऐसा कि साइलेंस जब कोई होता है तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है उसके मन में, वो चुप यूं ही नहीं हुआ होता है, बहुत कुछ उसके मन में चल रहा होता है, इसकी वजह से वो साइलेंस होता है। तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में टर्निंग इन का कार्ड आया हुआ है। एक नया मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। आपके पर्सन में ना बहुत बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। ये पार्टनर आपके प्यार को समझने लगे हैं अब। यहाँ पर तीसरा कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये पर्सन है, ये आपके साथ फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहे हैं। ये अपनी ज़िंदगी में इन्होंने वो चीज़ें देखी हैं, वो चीज़ें फेस की हैं, जिसमें कहीं ना कहीं इनको मतलब कहते हैं ना कि झकझोर देता है इंसान को, असलियत सामने आ जाती है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर की दिख रही है। एंड यहाँ पर मुझे जो टैरो कार्ड दिखाई दे रहा है, वो फ्यूचर से रिलेटेड आया है। फ्यूचर से रिलेटेड टैरो कार्ड आया हुआ है। और कहीं ना कहीं ये टैरो कार्ड आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, आपके रिश्ते को, कि उनका रिश्ता आपके साथ ब्रेक नहीं हो। टर्निंग इनका कार्ड आपके रिश्ते को, जो टूट रहा है ना, जो टूट चुका है या फिर जो टूट रहा है इस समय, या ऐसी उलझनों में आपका रिश्ता अटक गया है, भंवर में फंस गया है कि आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में हो गया या ब्रेक हो गया, लाइक। तो ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आएगा। आप हो सकते हैं कि आपके साथ आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने आपको बोल दिया हो कि मैं अब तुम्हें कभी भी नहीं मतलब स्वीकारूंगा, या कभी भी नहीं मेरा तुम्हारा रिश्ता बनेगा, या मैं मूव ऑन कर रही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं आपके रिश्ते में, जिसमें आपका पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया हो, किसी और के साथ चले गए हों, या आपके सामने ही उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप करके दूसरों से बात कर रहे हों। आपको बहुत ज़्यादा मतलब फील भी हो रहा होगा, क्योंकि तो ऐसी स्थिति में, और जिसमें आपने ये सोच लिया है कि अब शायद आपका कभी भी रिलेशनशिप अब नहीं जुड़ेगा, ऐसी स्थिति में आपके रिलेशनशिप में एक टर्निंग इनका कार्ड आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा कार्ड है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ भी मैं बोल सकती हूँ, आप समझ सकते हो। आपके रिश्ते में एक खुशी, एक हैप्पीनेस लौट कर आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से।
जहाँ कहाँ ये पार्टनर आपके साथ रिश्ता तोड़ने की बात करते थे और कहाँ आज ये टैरो कार्ड इस चीज़ को बोल रहे हैं कि आपके पर्सन आपके साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि पास्ट तो आई थिंक आपका अच्छा था, है ना। प्रेजेंट में ही बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो गया और पिछले मतलब काफ़ी दिनों से शायद आपने बहुत फील भी किया होगा। मे बी ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें मतलब बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। तो हालांकि आपके पार्टनर उन चीज़ों को तब नहीं समझे थे, लेकिन अभी जो ये पर्सन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा समझने लगे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं। और अब वो जो दूसरे बातें करते थे जैसे पहले आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए, तो अब इनको डाउट होने लगा है, जैसे कोई इनको मिसगाइड करता है आपके लिए या बहुत ज़्यादा इनको दूर करने की कोशिश करता है ना। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं कि हाँ, मुझे दूर करने की कोशिश की गई है। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और कार्ड्स ले लेते हैं, लेकिन साइलेंस का कार्ड आज हिला दिया पूरा। आप ये समझ लीजिएगा आपके पर्सन में ना एकदम बहुत बड़ा बदलाव आया है। और जो पर्सन मतलब कल तक आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं था, आज उसके दिमाग में आपको लेकर एक अच्छी एनर्जीज़, एक पॉजिटिव एनर्जीज़, एक पॉजिटिव साइन मुझे फील कर रहा है। अच्छा, इनके साथ एक ऐसी एनर्जीज़ दिख रही है, एक ऐसा इंसान हो सकता है, ज़्यादातर लेडी पार्टनर दिख रहा है मुझे, ज़्यादातर लेडी पर्सन दिख रहा है जो या तो इनके लाइफ में अभी आया है लेडी पर्सन, है ना, या ये लेडी पर्सन कोई बहुत पुराना भी हो सकता है जो इनके साथ डे वन से जुड़ा हो, मतलब काफ़ी टाइम से जुड़ा हो। डे वन से मतलब काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मतलब सामने से तो इनको ये शो करते हैं ये पर्सन कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए एक अच्छी गुड फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर बहुत कड़ा नज़र रखी जाती है। ये चीज़ यहाँ मतलब ये चीज़ यहाँ दिख रही है, जिसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ना समझ में आ रहा है। आपके रिश्ते को पहले तो मना कर दिया आपके पर्सन ने, मूव ऑन करने के लिए बोल दिया, रिश्ता ब्रेक कर दिया। मैंने बोला ना कि यहाँ पर मुझे कोई लेडी पर्सन ज़्यादातर दिखाई दे रही है जिसने आपके रिश्ते को ब्रेक करवाया है ना। वो पर्सन के साथ आपके पर्सन हैप्पी भी नहीं है, मैं ये भी बता दूँ आपको। अभी एग्जेशन का कार्ड है ना, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड क्या कह रहा है भाई, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, ठीक है। आप लोगों ने साथ में कहीं ट्रैवल भी किया था क्या, वो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। ट्रैवल या फिर कहीं बाहर आप साथ में घूमे थे क्या, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर, या फिर कहीं स्टे किया था, रुके थे आप कहीं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है, जिसकी वजह से भी ना इनको बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें याद आ रही हैं। कहीं रुके थे आप या कहीं आपने टाइम बहुत साथ में टाइम गुजारा है और इन्होंने भी आपको बहुत सपोर्ट किया है। एक साथ वर्क प्लेस भी दिख रहा है, कहीं कहीं आप साथ में ही एक दूसरे के साथ में एक सेम वर्क प्लेस पर हो। और ये ना अपनी ज़िंदगी में मतलब इनकी जो लाइफ है ना, उसमें ये अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में जो लाइफ होगी ना इनकी, उसमें मतलब इनके ऊपर ना बंदिशें बहुत हैं, बहुत बर्डन और बहुत बंदिशें हैं। इन बंदिशों से ना कोई भी इंसान बंदिशों में, मैंने बोला ना, खुश नहीं रहता है। तो यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है, तो कहीं कहीं क्या दिख रहा है डियर गाइस कि ये अपने दिल की बात आपको बोलना चाहते हैं। जैसे कि साइलेंस का कार्ड है ना, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि भाई ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है और मुझे तुम पसंद हो और तुम्हारे साथ ही मैं अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना चाहूँ। खुशी मिलती है इनको आपसे, आपके साथ रहकर, आपसे बात कर कर, आपका सपोर्ट पाकर इन्हें खुशी मिलती है। बट अचानक से ही ना एकदम ही से मतलब इन्होंने ब्रेकअप कर दिया और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अब साइलेंस दिख रहे होंगे आपको भी कि साइलेंस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से टूटे हुए दिख रहे हैं आज तो ये पर्सन। लेकिन जो टर्निंग इनका कार्ड है ना, ये वाला कार्ड,
ख़ास तौर पर ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं इस कार्ड में जो एनर्जी मुझे आज फील हो रही है, उस एनर्जी में अगर आप कनेक्ट करके तो आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ परमानेंटली ऐसा हो जाएगा जिसमें आप और ये पर्सन को कोई अलग नहीं कर सकता। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी दिख रही है कि आपके पर्सन इन दिनों थोड़ा सा तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा ही दिख रहे हैं। मूड स्विंग बहुत दिख रहा है। मतलब मूड जो है ना, बहुत चेंजेस मूड में आ रहे हैं। कभी एकदम सही से बात करते हैं, कभी एकदम उलझ जाते हैं, कभी गुस्सा करने लगते हैं। बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे और अगले पल एकदम ऐसे हो जाएंगे ना कि जैसे आपको लगेगा कि पता नहीं ये मैं इनसे बात कर रही थी या किसी और से बात कर रही थी। तो मूड स्विंग बहुत हो गया है, चिड़चिड़ाहट है। ठीक है, आपकी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पर जैसे मैं देख रही हूँ, आपने अपने पर्सन को जो भी मैसेज वगैरह दिए थे, कहीं कहीं उसमें आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको रिप्लाई नहीं दिया है। सीन किए हैं मैसेजेस लेकिन रिप्लाई नहीं दिया है। कहीं कहीं आ रहा है रिप्लाई दिया है, बट वो रिप्लाई बहुत ही ज़्यादा मतलब रूडली या शॉर्ट में दिया गया है आपको। और कहीं कहीं तो मुझे लग रहा है कि ब्लॉक ही कर दिया है आपके पर्सन ने, आपको एकदम ब्लॉक करके रखा हुआ है और ब्लॉक ओपन ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन बना लिया है। और आपकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है कि आप शायद आपने नंबर को चेंज कर या फिर किसी और अदर नंबर से आपने उनको कॉल करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को, ताकि वो आपको मतलब ब्लॉकेजेस हैं उनको ओपन करके आपको एटलीस्ट बात बताएं कि आप वो क्या चाहते हैं, या फिर वो कभी बात आप करेंगे कि नहीं। आपने कई इनके फ्रेंड्स वगैरह से मुझे यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज़। आई डोंट नो कि आपकी एनर्जीज़ है भी है कि नहीं, लेकिन जो दिख रही है वो मैं रीड कर रही हूँ। बताइएगा भी कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप, कि क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अपने फ्रेंड्स या कुछ रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोगों से आपने बात करके इनके बारे में पूछी है, या फिर उन लोगों ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है कि मतलब कहीं ना कहीं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जो जिनसे आपने पूछा या बात की है, अगर उन्होंने आपसे ये चीज़ बोली है कि ये आपको याद नहीं करते हैं और ये आपसे बिल्कुल मतलब नहीं रखते हैं, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे वो मिसगाइड हो गए ना, जैसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उनको मिसगाइड कर दिया आपसे दूर करने के लिए, तो इसी तरीके से आपकी भी एनर्जी यहाँ पर बन रही है कि आप भी मिसगाइड हो सकते हो। आपको भी कोई मिसगाइड कर सकता है कि वो खुश है अपनी लाइफ में, एकदम एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है, लाइक दैट। ऐसा भी आपके साथ बोल सकते हैं कि यहाँ पर कार्ड में ऐसी एनर्जीज बन रही हैं, इसलिए मैंने इस चीज़ को बोला। तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं आप लोगों के बीच में जो आपके रिलेशनशिप को ना मतलब जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उनको मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपका पार्टनर और आपके बीच में प्यार ना हो, जालस फील करते हैं आपसे, क्योंकि आपका पर्सन आपको बहुत फील करता है। क्योंकि यहाँ पर मैं से क्यों बोल रही हूँ, कार्ड है ना यहाँ पर एग्जॉशन का कार्ड है, और एग्जॉशन का कार्ड यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए ही आया हुआ है। तो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है और इनकी लाइफ में इस समय पर हैप्पीनेस गायब है, बिल्कुल गायब है। क्योंकि देखो, मेन चीज़ थी कि इनके साथ आपके साथ ही इनका रिलेशनशिप था, लेकिन बर्डन में रह रहे हैं ना। तो मैंने फिर बोलूँगी मैं कि बर्डन में कोई भी इंसान खुश नहीं होता, आप किसी को भी देख लीजिएगा। तो फिर ये तो कहीं ना कहीं इस समय बर्डन में है, तो काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। और वन साइड सिंगल मैरिड एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं इनकी फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है ताकि ये आपसे अलग हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, किसकी है मुझे नहीं पता, आप जिसकी एनर्जी से आप खुद से समझ जाएंगे। एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा किसकी एनर्जी से।
पास्ट का रिलेशनशिप आपका लौट कर आ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, पास्ट पर्सन कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, वापस से आ रहा है। कोई पास्ट का पर्सन है, कोई आपका एक्स भी हो सकता है, या फिर कोई पास्ट का पार्टनर जिसके साथ आपका प्यार बहुत लंबा चला, रिलेशनशिप चला, शादी तक बात पहुँची, या फिर शादी हुई भी, ब्रेकअप भी हुआ, और कस्में भी खाई, वादे भी किए एक दूसरे से आपने, उन्होंने आपसे, लेकिन देन उसके बाद भी आप लोग के बीच में आज जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इनको मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, मैं आपको ये बात बता दूं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप है ना, आपके पार्टनर आपको आपका पार्टनर का क्या है ना, कि आपका पार्टनर साइलेंस है। फर्स्ट कार्ड की तरफ आ जाते हैं हम, ठीक है। लेकिन इनके जो पीछे एनर्जीज चेंजेस हो रही ना, एक बड़ा बदलाव, वो बदलाव आपको पाने का हो रहा है। तो ये पर्सन इतना तो पक्का है कि ये आपको लव करते हैं, आपके जितना प्यार किसी को नहीं करते हैं, और जितना ये आपको मानते हैं इतना किसी को नहीं मानते हैं। इस समय बहुत एग्जॉशन में है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको कहीं से इनके बारे में पता चल रहा है, मिसगाइड हो रहे हो, तो आपको भी मिसगाइड नहीं होना है। ये चीज़ यहाँ पर दोनों से ही बोलूँगी मैं, उनकी एनर्जीज़ में भी आ रहा, आपकी एनर्जीज़ में भी आज ये चीज़ आ रही है। तो ये सिचुएशन है। पास्ट का मैं देख रही हूँ कि आपके लाइफ में ना पास्ट पर्सन आपका लौट कर आ रहा है। रातों की नींद इस पर्सन की पूरी टूटी हुई है आपकी वजह से, क्योंकि जब तक ये आपसे बात नहीं कर लेंगे ये चैन में नहीं रहेंगे। तो अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं, 2 कार्ड ले लेती हूँ फिर राशि बताती हूँ। ड्रीम्स में देख रहे हैं आपके पर्सन। चलिए राशियाँ बता देती हूँ मैं। तो राशियाँ यहाँ पर मुझे मिल रही है, कुंभ राशि, कन्या, तुला राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रही हूँ, आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। साजिटेरियस, टॉरस, मिथुन, तुला, जेमिनी, लिब्रा एंड कैंसर यानी कि कर्क, मकर राशि। ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लेटर्स भी बता देती हूँ, क्योंकि जब मैं लेटर्स बता देती हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है चीज़ों को समझना, कि समटाइम्स हर किसी की राशि नहीं मिल रही है तो आप लेटर से समझ लेते हो, तो वो ज़्यादा मुझे लगता है कि आपको कंफर्टेबल लगता होगा। तो मैं लेटर्स भी बता देती हूँ। यहाँ पर ना मुझे टी लेटर्स दिख रहा है, डी दिख रहा है, आर, एस जो बन रहे हैं मैं उनको बताऊंगी, तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको मुझे। अल्फ़ाबेट ए, अल्फ़ाबेट बी और सी और के, साथ में तीनों ही दिख रहे हैं। एच और एन प्रॉपर दिख रहा है भाई। अच्छा एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर लेट गो का कार्ड दिख रहा है मुझे जस्ट नाउ। कार्ड तो मेरे सामने सारे ही पड़े हुए, लेकिन कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना डियर गाइस, अंजल हमारा ध्यान भटका देती है, ठीक है, और मैं उस चीज़ की तरफ देखे बिना मैं दूसरी चीज़ की तरफ देखती हूँ। तो ये करिश्मा करती कौन है? एंजल्स ही करती हैं। तो अभी मेरा जो ध्यान गया ना इसकी तरफ, जबकि सामने रखा हुआ, लेकिन ध्यान मेरा अभी तक इस पर था, अभी इस पर आया है। ये जो लेट गो का कार्ड है ना, ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए आया हुआ है। तो आपके पर्सन में से किसी किसी के पर्सन ऐसे हैं जो पास्ट से उठकर आ रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से अपनी लाइफ से भगा कर आ रहे हैं, हटा कर आ रहे हैं। मतलब कह रहे हैं ना, यहाँ पर जो 2 कार्ड है ना, मन बना लिया है आपके पर्सन ने आपके पास लौट आने का और थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता तोड़ने का, है ना। तो ये जो चीज़ है ना यहाँ पर बहुत ही प्यारी दिख रही है आज। ट्रस्ट का कार्ड है। ड्रीम्स में बड़ा देख रहे हैं भाई आपके पर्सन, कांटेक्ट करना चाहते हैं ना, तो दिन रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं 24 आवर्स। जब सोचते हैं ना तो फिर कहीं ना कहीं ड्रीम्स में तो आएंगे। और फिर आपके लिए मैं एक चीज़ और भी बोलूँगी, क्योंकि आपके कार्ड में मुझे यहाँ पर शो हो रहा है ना, इस कार्ड में बेसिकली कि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रही होगी, है ना। तो अगर आपके सामने बार बार आपके पार्टनर का नेम आ रहा है,
ठीक है, वो नंबर आ रहे हैं, जो नंबर या तो आप मेरे से सुन रहे हो या फिर जो नंबर आपके अपने नंबर हैं, मतलब लाइक जो दिख रहे हैं पार्टनर से रिलेटेड, या फिर अगर आपका दिन में कई बार मेरी ही टैरो कार्ड रीडिंग को देखने का मन कर रहा है, जिसको आपने अभी देखा और आपको लग रहा है कि बार बार अरे मैं फिर वही देखूं, मैं फिर वही सुनूं, मैं फिर वही रीडिंग को सुनूं, तो समझ लीजिएगा इसमें जो एनर्जीज़ है ना वो आपके पार्टनर की एनर्जी है और वो आपको बार बार कुछ संदेश देना चाहते हैं। तो वो चीज़ें भी नेक्स्ट साइन के रूप में ही होते हैं। जैसे कि भी थोड़े दिन पहले मुझसे किसी ने कहा था कि मैम आपकी रीडिंग, एक ही रीडिंग मेरे सामने बार बार आ रही है। मैंने देख ली मैम, फिर आ गई, फिर मैं कुछ और देख रही हूँ, फिर आप ही की रीडिंग आ रही है, ये हो क्या रहा है मैम। मैंने उस चीज़ के लिए मैंने उनको बोला कि ये संदेश है एंजल का, एंजल का इशारा है, समझो आप, आपके लिए, कि आपका पार्टनर आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रख रहे हैं, उन्हें आपको मिस कर रहे हैं, आप उनको छोड़कर नहीं जाना है आपको, उनसे वो अगर आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना है कि वो शायद हैप्पी हैं, वो बात नहीं करेंगे। मैंने उनको बोला है कि आप एंजल के इशारे को समझिए और एनर्जीज़ को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपका पार्टनर आपको संदेश दे रहा है कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में लौट कर आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे शो हो रही। तो मैंने उनको यही चीज़ बोला कि आप जब रीडिंग सुन रहे हो बार बार तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या सुनाई दे रहा है। तो बोली मैम मुझे सबसे ज़्यादा यही सुनाई दे रहा है कि वो इतनी सारी बातें आपने बताई पर मुझे उनकी ये चीज़ सुनाई दे रही है कि वो मुझे याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा बस, अगर आपको वो वर्ड सुनाई दे रहा है तो मीन्स आपको वो याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़, और फिर विद इन 24 आवर्स में उनका फिर से कॉल आता है मेरे पास कि मैम मेरे पार्टनर मुझे वापस मिल गए हैं। उनका कॉल आ गया, रात के 2 बजे उनका कॉल आया। भाई 2 बजे करे, आपके पार्टनर है 3 बजे करे, वो आप लोग जाने, लेकिन 2 बजे कॉल आया कि मैम मुझे मेरे पर्सन, मुझे मतलब उन्होंने मुझे 2 बजे कॉल नहीं किया, मुझे तो उन्होंने मॉर्निंग में बताया, लेकिन उनके पास उनके पर्सन का कॉल 2 बजे आया। तो मैं ये चीज़ जो आपको बता रही हूँ वो मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि मतलब एंजल के जो साइन होते हैं ना उनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखती है, हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो राशि आपने समझ ली, अल्फ़ाबेट आपने समझ लिया और एनर्जीज़ आपने समझ ली। अभी यहाँ पर 2 कार्ड लेंगे और उन कार्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे और देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ बन रही है। तो आपकी जो पर्सन की एनर्जीज़ आई ना उसमें चेंजेस हैं, बदलाव हैं, और ये बदलाव आपके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। डिफ़ाइन करने पर मुझे सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज़ मिल रही है आप लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता टूटा नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुआ है। ब्रेकअप जैसे हालात आपके हो रहे हैं रिलेशनशिप में, कहीं कहीं पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी एंड फैमिली की वजह से आपके पार्टनर ने आपको रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया है या फिर रिलेशनशिप को तोड़ दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पर एंजल के जो कार्ड आए हुए हैं उस कार्ड में कहीं ना कहीं आपका रिश्ते में एक कंप्लीट रिलेशनशिप यहाँ पर नज़र आ रहा है। मतलब आप जो पार्टनर आपसे लाइफ से दूर चला गया है या फिर जिसके लिए आपने इतने एफर्ट्स किए वो सडन चेंज हो गया, आज उस इंसान में, आज उस पर्सन में गज़ब का बदलाव देखने को मुझे मिल रहा है। और वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए ही बदली है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, मैंने क्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर नोटिस किया, यही कि आपके पार्टनर चुप हैं लेकिन आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्लानिंग में है ना, कि उन्हें लौट कर आना है। जैसे कि मैं आपसे बोल रही हूँ ना कि पास्ट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है, पास्ट का रिलेशनशिप है ना वो आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये लाइफ में आपकी आता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जब ये बदलाव आपकी ज़िंदगी में जुड़ेगा ना, जो मैं देख रही हूँ,
तब आप उस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हो जाएगी। आप ये भी चीज़ देख लीजिएगा। एंड साइलेंस कम्युनिकेशन आपका ऑफ होने वाला है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड आपके पर्सन आपके साथ जल्द से जल्द कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ भी मैंने बता दी है। यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी ध्यान दें। बहुत ज़्यादा ये पर्सन के ऊपर बर्डन है, जिस वजह से नाराज़ है, लेकिन इनके साथ रिश्ता आपका टूटेगा नहीं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि रिलेशनशिप आपका ब्रेक नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं टैरो कार्ड को देखकर आपके पर्सन की आपको बता रही हूँ। सो डियर गाइस, आई होप सो मेरी रीडिंग जो है वो आपके साथ कनेक्ट हुई हो। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आपको अपने पर्सन का बिल्कुल नेम प्लेस के साथ रीडिंग लेकर मुझसे बात करनी है, तो बिल्कुल ले सकते हैं आप। मेरा नंबर मेरे वीडियो पर मिलेगा आपको, है ना। वीडियो पर ही से नंबर लीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड टेक केयर। बाय बाय।